इस तरह से, लेकिन औरंगाबाद में परिवारवाद की बात मेरे विषय में कम से कम कभी उठी ही नहीं। इस बार तो सिंगापुर से आकर रोहिणी आचार्य भी सारण में ताल ठोक चुकी हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं कि उनकी दो बेटियां चुनाव लड़ रही हैं। अगर सरकार उनकी बनती है तो दोनों बेटा उप मुख्यमंत्री उन्हीं के होते हैं। तो क्या यादव परिवार में और कोई दूसरा कार्यकर्ता नहीं है? कोई और साधारण परिवार का, गरीब परिवार का और कोई कार्यकर्ता नहीं है जिसको कि आगे ले जाना चाहिए? एक सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव लगातार आप लोग हमलावर हैं। अब वो भी कहने लगे हैं कि बीजेपी में भी परिवारवाद है, एनडीए में भी परिवारवाद है, गिनवा भी रहे हैं, औरंगाबाद का भी नाम रखे हैं कि आपके भी पिता एमपी रहे हैं। देखिए, यहाँ तो परिवारवाद की कोई बात ही नहीं है। आज तक मेरे ऊपर इस तरह का आरोप लगा ही नहीं। इसलिए नहीं लगा कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करके, लोगों की सेवा करके, लोगों की सेवा करते-करते चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ा, हारा जीता। इसलिए मेरे ऊपर कभी परिवारवाद का आरोप लगा ही नहीं। ये तो आरोप जनता ही लगाती है ना। अगर ये लगना होता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवादा में आए थे और गया में रिसीव करने भी गए थे। अब रिसीव करने गए थे, प्रधानमंत्री लगातार बिहार आ रहे हैं। मतलब क्या संदेश आप लोग देना चाह रहे हैं? बिहार के 40 की 40 सीटों ले ही लेना है इस बार। बिल्कुल ले लेना है। और बिहार से एक संदेश जाता है। बिहार बहुत पॉलिटिकल जगह है। बिहार संदेश देता है देश में। इसलिए बिहार की 40 सीटें जीतकर हम देश में 400 से अधिक सीटों को जीतेंगे। अब 400 के पार की बात आप लोग रहे हैं। तेजस्वी यादव वहां पर कह रहे हैं कि इस बार हम लोग आप लोगों को रोक कर दिखाएंगे। बराबर रोकते हैं, इसीलिए अपने नील हो जाते हैं। अभी जो लोकसभा 17वीं लोकसभा, इसमें उनकी पार्टी का 0 सांसद था। तो ऐसे ही 2019 में भी वो रोक रहे थे, जब उनकी पार्टी का एक सांसद नहीं जा सका। तो ये सब कहने के लिए सब कोई कहता है, लेकिन मालिक जनता है और सबको पता है कि परिणाम होने वाला क्या है। मतलब कितना श्योर है कि इस बार भी हमारी जीत तय है? देखिए, जो 19 में अलायंस था, एनडीए के साथ जितनी पार्टियां थी, उससे ज्यादा पार्टियां हैं, उससे मजबूत अलायंस है। तो जब 19 में हम 39 सीटें जीते थे बिहार में, तो 24 में 40 की 40 सीटें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। एक सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव लगातार आप लोग हमलावर हैं। अब वो भी कहने लगे हैं कि बीजेपी में भी परिवारवाद है, एनडीए में भी परिवारवाद है, गिनवा भी रहे हैं, औरंगाबाद का भी नाम रखे हैं कि आपके भी पिता एमपी रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही वो आते हैं उसके बाद कहते हैं कि देखिए जमुई में प्रधानमंत्री है, परिवारवाद की बात ही नहीं की है। देखिए, यहाँ तो परिवारवाद की कोई बात ही नहीं है। आज तक मेरे ऊपर इस तरह का आरोप लगा ही नहीं। इसलिए नहीं लगा कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करके, लोगों की सेवा करके, लोगों की सेवा करते-करते चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ा, हारा जीता। इसलिए मेरे ऊपर कभी परिवारवाद का आरोप लगा ही नहीं। ये तो आरोप जनता ही लगाती है ना। अगर ये लगना होता तो कब का लगा होता। लेकिन ये नई-नई बात निकाली जा रही है। परिवारवाद की बात भी अगर करें तो एक बार ये हो सकता है, लेकिन बार-बार जनता आशीर्वाद देती है। जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर 4 बार मुझे यहाँ का सांसद बनाया, 1 बार रफीगंज से एमएलए भी बनाया। तो अगर इस तरह की बात होती तो दोबारा, तिबारा, चौथी बार ये नहीं होता। जहाँ तक उनकी बात है, तो क्या उनके परिवार, उनकी पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं था कि उनके घर के ही सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं? तो इस तरह से, लेकिन औरंगाबाद में परिवारवाद की बात मेरे विषय में कम से कम कभी उठी ही नहीं। इस बार तो सिंगापुर से आकर रोहिणी आचार्य भी सारण में ताल ठोक चुकी हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं कि उनकी दो बेटियां चुनाव लड़ रही हैं। अगर सरकार उनकी बनती है तो दोनों बेटा उप मुख्यमंत्री उन्हीं के होते हैं। तो क्या यादव परिवार में और कोई दूसरा कार्यकर्ता नहीं है? कोई और साधारण परिवार का, गरीब परिवार का और कोई कार्यकर्ता नहीं है जिसको कि आगे ले जाना चाहिए? केवल अपने परिवार तक भी से, और परिवार भी बड़ा है, इतना पद उन्हीं के परिवार में समाहित हो जाता है कि बाकी कार्यकर्ता बेचारे ठगे से महसूस करते हैं। कौन-कौन से विजन लेकर के इस बार आप चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं? क्योंकि औरंगाबाद की जनता जानना चाह रही है। 3 बार से आप यहाँ के सांसद हैं। विकास और गरीब कल्याण
ये 2 मुद्दा है और इसी में सारे मुद्दे आते हैं, चाहे वो सड़क हो, सिंचाई हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सब क्षेत्र में विकास हुआ है, हर मामले में विकास हुआ है और आगे भी होगा। जो चीज़ें अभी तक नहीं हो सकी हैं, वो होगा, उसमें आदमी प्रयास में लगा हुआ है और उस कहीं आधा तक किसी काम को पहुँचाया है, किसी काम को 90% तक पहुँचाया है, कोई काम आधे से नीचे है, लेकिन सब जनता को सब पता है मेरे विकास की गाड़ी। एक आखिरी सवाल, बिहार में जब भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, जाति की बात ज़रूर उठती है कि ये इस जाति के यहाँ पर उम्मीदवार हैं, तो इस जाति के उम्मीदवार हैं। कैसे जाति को आप लोग तोड़ रहे हैं और विकास की बातें कर रहे हैं कि जनता जाति पर ना वोट करके विकास पर ही वोट करे? देखिए, जो पार्टी कोई काम नहीं करती, वो जाति के सहारे राजनीति करती है और जिनके पास गिनाने के लिए एक काम नहीं होता, मजबूरन उनको जातीय समीकरण की बात करनी पड़ती है, ताकि कुछ समर्थन उनको मिले। लेकिन एनडीए के साथ ये नहीं है, भाजपा किसी जाति समीकरण की बात नहीं करती, काम की बात करती है, विकास की बात करती है, जन कल्याण की बात करती है, गरीब की सेवा की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, देश हित की बात करती है। यहाँ कोई जातीय समीकरण की बात नहीं होती। लोग प्रयास करते हैं कि जातियों में बांटकर हम अपना राजनीतिक रोटी सेकें और कुछ फायदा लें, लेकिन मोदी जी के काम के आगे, मोदी जी की लहर के आगे, मोदी की गारंटी के आगे ये सारा कुछ चक्र फेल हो जाता है और फिर से मोदी जी पहले के से ज्यादा मतों से जीतते हैं। जैसे 2014 में 282 सीट थी बीजेपी के पास, 2019 में 302 हुआ, इस बार 400 पार होगा। तो देखिए इस बार 400 पार होगा, जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, मतलब चुनाव 2019 में कितना और इस बार 400 पार का जो नारा है पक्का होगा ही। इंतजार करते हैं, 4 तारीख को पता चल जाएगा। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।